देश और दुनिया में हो रही ताज़ा तरीन घटनाओं की बात करें तो अब हर किसी की नजरें एक बार फिर उन अहम मुद्दों पर हैं जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। चाहे वो नई सरकार की नीतियां हो, महंगाई का असर हो या फिर जिले, राज्य, देश या विदेश में होने वाली मुख्य घटनाएं हो, ये सब बदलाव के संकेत दे रहे हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं आज की कुछ अहम खबरों के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के 4 दिन के दौरे पर जा रही हैं। पहले तो वो वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जाएंगी और वहां के फैकल्टी और छात्रों से बात करेंगी। फिर कल उडगमंडलम में राजभवन में जनजातीय महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ प्रमुख लोगों से मिलेंगी। तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी वे शामिल होंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च करने वाली हैं, वो भी दिल्ली में। पता है दोस्तों, इसका मकसद है हमारे देश को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से छुटकारा दिलाना। साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च होगा जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग भी आसान हो जाएगी। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा है वो अब अपने तीसरे चरण में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। ये तो वाकई कमाल है दोस्तों, खासकर पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन्स के लिए। उन्होंने कहा कि ये पूरी चीज प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक है ताकि बुजुर्गों की जिंदगी आसान हो सके। वैसे पीएम ने मन की बात में भी हाल ही में सीनियर सिटीजन्स की सुविधा को लेकर बात की थी। सच में दोस्तों, बुजुर्गों के लिए ये बड़ा कदम होगा। साथ ही असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हो रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं को प्रमोट किया जाएगा। लोकल उद्यमियों को खरीदारों और सरकारी एजेंसियों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, जिससे उनकी संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी को दुनिया के सामने लाया जा सके। साथ ही दोस्तों, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आखिरी दिन है, जिसमें तपन सिन्हा की हारमोनियम समेत 70 फिल्में दिखाई जाएंगी। उनके योगदान पर द स्पेक्ट्रम एंड द सोल स्तर में शर्मिला टैगोर और अन्य कलाकार भी चर्चा करेंगे। वैसे जैसे जैसे दोस्तों सर्दी और धुंध बढ़ रही है, पंजाब में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रग्स की तस्करी के मामले भी बढ़ गए हैं। पता चला है कि पाकिस्तान की तरफ के तस्कर धुंध का फायदा उठाकर ड्रोन से नशीले पदार्थ और हथियार यहां भेज रहे हैं। गुप्तचर एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि अब तो वो छोटे छोटे ड्रोन भेजने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। सच में दोस्तों, ये काफी गंभीर मामला लग रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ था, अब वो एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अब लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी है और इसके बाद से दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका और फ्रांस की मदद से हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया और इसे अच्छी खबर बताया जा सकता है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 26 नवंबर तक इटली में थे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और कई दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी अपडेट शेयर किया। साथ ही मणिपुर सरकार ने कहा कि 27 नवंबर से कर्फ्यू वाले इलाकों में सभी कॉलेज और स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये फैसला इम्फाल पूर्व, पश्चिम, विष्णुपुर, थौबल, काकचिंग और जिरीबाम जिलों के स्कूलों और कॉलेजों के लिए है और कक्षाएं तब तक नहीं चलेंगी जब तक नया आदेश नहीं आता। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में सौर परियोजनाओं के लिए $20 लाख का समझौता किया। ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के साथ हुआ है और इसका मकसद इन देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करना है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान से विवाद हो गया दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग ममता बनर्जी के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान ममता दीदी द्वारा पार्टी में नई समितियां बनाने और अभिषेक बनर्जी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने के बाद आया। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सुबह 3:30 बजे खनौरी बॉर्डर से हिरासत में ले लिया गया। वो अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़कर लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दीपम सेठ को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में ले जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के सशक्तिकरण के लिए उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा।
देखिए दोस्तों, जो लोग दाल रोटी खाकर अपना गुजारा करते थे, अब उनके लिए दाल भी महंगी हो गई है। हाल ही में दालों की कीमत में 20 से 25 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। और तो और मौसमी सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। हल्द्वानी में चंपावत की गहत की दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं राजस्थान से आने वाला प्याज मंडी में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इटली के फ्यूगी में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की नई चुनौतियों और बदलावों पर बात की। उन्होंने कहा कि क्वाड संगठन की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक सहयोग के अवसर पैदा किए हैं। वहीं अमेरिका में अदानी ग्रुप और गौतम अदानी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर भारत के 2 बड़े और एक्सपर्ट वकीलों मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी ने अपनी राय दी है। मीडिया से बात करते हुए बुधवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पर घूस देने या न्याय में रुकावट डालने जैसे आरोप बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली मेट्रो की फिल्म पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो हाल ही में गोवा में हुए 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये 30 मिनट की फिल्म भारतीय पैनोरमा की गैर फीचर फिल्म श्रेणी में दिखाई गई है। इस फिल्म में दिल्ली मेट्रो के निर्माण की प्रेरक कहानी को दिखाया गया, जो काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में हुए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे संविधान के आदर्शों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपने कर्तव्यों को निभाएं और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम करें। वहीं देखिए दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में 2025 के कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंचकर प्रगति की समीक्षा की। यहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। पान मसाला कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए राज्य कर विभाग ने हर फैक्ट्री और गोदाम के बाहर अधिकारियों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सभी को ये निर्देश दिया गया है कि बिना ई-वे बिल के कोई भी गाड़ी जाने ना पाए। साथ ही 27 नवंबर को चेन्नई के कुछ इलाकों में 5 घंटे तक बिजली की सप्लाई बंद रहने वाली है। ये बिजली कटौती सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगी, जो कि रखरखाव कार्य की वजह से किया जा रहा है। अगर काम जल्दी खत्म हो जाता है तो बिजली की आपूर्ति दोपहर 2 बजे से पहले ही बहाल हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली में अभी भी जहरीली धुंध का असर जारी है और वायु प्रदूषण का स्तर खराब बना हुआ है। हालांकि बीती रात तेज हवा के चलते प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सुबह आनंद विहार में 311, भवाना में 341, जहांगीरपुरी में 330, पंजाबी बाग में 326 और नजफगढ़ में 295 AQI दर्ज किया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने अब नगरीय निकायों में काम करने वाले आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की सैलरी तय कर दी है। अब इन्हें रोजाना 412 रुपए और महीने में 10,712 रुपए मिलेंगे। इस बारे में नगर विकास के विशेष सचिव अमित कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अब हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दूध और सब्जी ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं लगेगा। निगम ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव करते हुए आम लोगों को ये रियायत देने का फैसला किया है। ये निर्णय निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया आखिरी चरण में है और 100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद में हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं दोस्तों। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार ने तमाम सुरक्षा घेरे लगाए हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। वहीं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च को सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना कर दिया था। पहले 23 अप्रैल को निलंबित किया गया, फिर UWWW ने भी सस्पेंड किया। बजरंग की अपील पर 31 मई को नाडा के डोपिंग पैनल ने फैसला रद्द किया, जब तक आरोप का नोटिस जारी नहीं होता।
वहीं देखिए राजघाट चौकी के पास दरीबा चौराहे पर एक तेज रफ्तार DCM ने सामने से ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में जीजा और साली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से 2 बच्चों को एम्स रेफर करना पड़ा। यह हादसा हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला था। साथ ही दोस्तों, देहरादून के चिड़ियाघर में जब से बंगाल टाइगर का बाड़ा आम जनता के लिए ओपन हुआ है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले दिन इतने लोग पहुंचे कि बाघ को देखने और फोटो खींचने की होड़ मच गई। मजेदार बात यह रही कि अब बाघ भी माहौल में काफी रिलैक्स दिखे, जबकि जब इनका उद्घाटन हुआ था तो ये भीड़ देखकर थोड़ा सहमे हुए लग रहे थे और दूरी बनाए हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के 4 दिन के दौरे पर कोयम्बटूर पहुंची। कल वो ऊटी के वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी और वहां के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति नीलगिरी में जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगी। उनकी विजिट को लेकर कोयम्बटूर और ऊटी के आसपास सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और मौसम खराब होने की वजह से वो ऊटी तक सड़क के रास्ते ट्रैवल करेंगी। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 43rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF खत्म हो रहा है दोस्तों। इस बार मेले की थीम थी विकसित भारत 2047, जो भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत को शोकेस करता है। 14 दिन चले इस मेले में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस बार झारखंड फोकस राज्य था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के तौर पर हिस्सा लिया। मजेदार बात यह है दोस्तों कि इस मेले में चीन, मिस्र, ईरान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और UAE समेत 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका मकसद देश को बाल विवाह से पूरी तरह से फ्री करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि 130 जिलों में इस समस्या पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बाल विवाह को अपराध और मानव अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक देश इससे पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाता। भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव वर्कशॉप कल से कोची में शुरू होगी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। वर्कशॉप में रीजनल कॉरपोरेशन से सर्च और रेस्क्यू कैपेसिटी बढ़ाने पर चर्चा होगी। तटरक्षक इमरजेंसी सर्च और रेस्क्यू में सरकार की अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर काबू पाने के लिए कानूनों को सख्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की सामग्री में देश की संस्कृति का अंतर है और संसद को इस पर कड़े कानून बनाने चाहिए। सरकार कल से दोस्तों खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने जा रही है, जो अरब सागर और अंडमान सागर में फैले हुए हैं। इनमें रेत, चूना, मिट्टी और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जैसे खनिज शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचे, हाईटेक निर्माण और हरित ऊर्जा के लिए यानी कि ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी है। खान मंत्रालय ने बताया कि ये पहल देश के समुद्री खनिज संसाधनों की खोज के लिए है, जो तटीय क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूद है। संसद में कारोबारी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने विपक्ष के मुद्दों को खारिज किया और कार्यवाही स्थगित कर दी। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वहीं देखिए दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया और ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में फिर से नंबर 1 तेज गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। इस मैच में उन्होंने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी की और टीम को जीत दिलाते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना दी। बांग्लादेश में इस्कॉन संगठन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है दोस्तों, जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक रूढ़िवादी संगठन बताते हुए कहा कि वो इसकी जांच कर रही है। ये सब तब हुआ जब इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले की सीमा पर स्थित रामगंगा नदी के अधूरे पुल का खतरनाक रास्ता अब गूगल मैप पर नहीं दिखेगा। यह फैसला उस हादसे के बाद लिया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। गूगल ने इस रास्ते को मैप से हटा दिया है ताकि आगे किसी और की जान जोखिम में ना पड़े। ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों।
वहीं साथ ही राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार को ट्रक छोड़ने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दोनों अधिकारी मेरठ सचल दल में तैनात थे। मंगलवार शाम को प्रमुख सचिव एम देवराज ने उनका निलंबन आदेश जारी किया। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल और बढ़ गई। साथ ही दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को उन्होंने लिक्विडेटेड डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की। ये छापेमारी कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये कार्रवाई हुई है। अदानी समूह ने दोस्तों अभी ये साफ किया है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA के तहत कोई आरोप नहीं है। इसके बाद समूह की कंपनीज के शेयर में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।